अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माश की दाल के दही बड़े। लाहौर में इनको दही बल्ले भी कहा जाता है और दही बड़े भी। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, चाहे किसी दावत में बनाएं या फिर अफ्तारी में। ठंडे ठार दही बड़े सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं और ये ज़ूद हज़म भी बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें दही और काफ़ी सारी चटनियाँ जाती हैं जो इनको ज़ूद हज़म बना देती हैं। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने ली है माश की दाल। इसको हमने 4-5 घंटे के लिए सोक कर दिया, अच्छी तरह से वॉश करके, और फिर इसको ग्राइंडर में डाल लिया। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया जिससे ये अच्छी तरह से हल हो जाए, और फिर इसको निकाल के थोड़ा सा पानी और ऐड किया ताकि ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, और इसको बहुत अच्छा सा बीट किया। इसको जितना बीट करेंगे ये उतने ही फ्लफ़ी और अच्छे बनेंगे। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये 2 पिंच के करीब अजवाइन डाल दी। और ये अब इसके अंदर हमने 4 डाल दिए हैं टेबल स्पून फुल बेसन के। अगर बेसन नहीं है तो फिर इसमें जब सोक करें दाल को तो उसके अंदर चने की दाल भी ऐड कर दें, 4 से 5 टेबल स्पून। साथ ही वो भी पिस जाएगी तो फिर इसमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको इतना लिक्विड रखना है जितना कि ये अब बना है। और ये जब फ्राइंग करनी है इनकी तो फिर इसके अंदर मीठा सोडा 2 पिंच के करीब डाल लें फ्राइंग करते वक्त। और ये अब हमने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, और पैन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कढ़ाई के अंदर ये नहीं होगा, और इसको ऊपर ऊपर ही डालते जाएं। अगर ये थोड़ा सा भी साइड पे चम्मच हो गया तो इसके बुरे बुरे से डिज़ाइन बन जाएंगे। हमने इनको बिल्कुल गोल बनाना है जैसे कि बाज़ार में होते हैं। बाज़ार वाले बहुत अच्छे गोल गोल से होते हैं, तो ये पकौड़ों की शेप के बिल्कुल नहीं होते। तो ये इस तरह से इनको बनाने का तरीका है। पैन के अंदर ये बहुत अच्छे से गोल गोल ही बनते हैं, और ऊपर ही ऊपर डालें, साइड पे बिल्कुल ना निकलने दें, जैसे कि हमारा एक हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे गोल गोल से बाज़ार जैसी लुक इनकी आती है, और ये डिश में जब अरेंज करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करते जाएं दोनों तरफ से। और फिर इनको जब हमने इनको दही के अंदर डालना है उससे 5 मिनट पहले इनको डाल दें पानी के अंदर, टैप वाटर के अंदर। बिल्कुल नॉर्मल वाटर है ये, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। और इनको अच्छी तरह से दबा दबा के बहुत प्यार से, बड़े ज़ोर से नहीं दबाना इनको, क्योंकि इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। और ये दही के अंदर हमने 1 टीस्पून डाल लिया है ज़ीरा, 2 पिंच डाल लिए हैं अजवाइन के, और नमक डाल लिया है थोड़ा सा। और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी या दूध मिला लें। और ये हमने एक डीप डिश ली है, इसके अंदर दही डाल दिया, फिर ये अरेंज कर दिए सारे बल्ले या बड़े, और अच्छा सा इनके ऊपर दही डाल दिया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर दही डालते हैं ताकि ये अच्छी तरह से दही के अंदर डूब जाएं और अंदर तक इनके दही रच जाए। और ऊपर से ये इमली की मीठी चटनी है जिसकी हमने आपको रेसिपी दी हुई है, ये डाल दी। और इसके साथ ही हमने ग्रीन चटनी डाल दी ऊपर से, तेज़ मिर्चों वाली है ये, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत ही मज़े की ये चटनियाँ इसके साथ लगती हैं। इनको इस तरह से अरेंज कर दिया, और साथ इसके हमने जो चाट मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, ये वही चाट मसाला है, इसको ऊपर से डाल दिया। और इस तरह से इसको अरेंज करके तो हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 1 से 2 घंटे। जब ये पड़ा रहे, ये डिश पड़ी रहेगी तो ये बहुत ही मज़े के फूले फूले से हो जाएंगे, और इनके अंदर तक दही सोक कर जाएगा, और बहुत ही मज़े की इनकी लुक आती है। चाहे तो किसी पार्टी में रखें, दावत में रखें, या फिर अफ्तारी में बनाएं। और एक दफ़ा बना के अगर इनको पानी में डालने के बगैर ही फ्रीज़र में रख लें, किसी पॉलीथीन बैग में डाल के, तो जब दिल करे इनको निकाल लें। आधा घंटा पहले इनको पानी में सोक करें और फिर इनको दही में डाल लें, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खाना नसीब करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।